श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अभिनंदन ग्रंथ से मुरादाबाद स्वामी बाग एवं दयाल बाग में आपने पूछा मोक्ष धाम में जाने का साधन क्या है। उन्होंने कहा साधन क्या, गठरी मोटरी बांध ली तब चल दिए। फिर बोले इसके लिए सुमिरन होता है, भजन होता है और ध्यान होता है। इसके विषय में विशेष कल कहूँगा, अब समय समाप्त हो गया। पुनः संध्या काल में सत्संग प्रारंभ हुआ। इस समय साहब जी ने ईश्वर की कृपा सब लोगों पर है और लोग किस तरह उनके द्वारा पाले पोसे जाते हैं, इस विषय पर बहुत सुंदर प्रवचन दिया। आपको उनका विषय पर प्रकाश डालने का ढंग बड़ा अच्छा लगा। दूसरे दिन के प्रातःकालीन सत्संग में आप लोग सवेरे ही पधारे और साहब जी के समीप में जाकर बैठे। आपने साहब जी से विनय किया, आप जितनी बात अंग्रेजी में कहते हैं उसका अनुवाद यदि हिंदी में भी सुना दें तो जनता को समझने में अधिक सुविधा हो। उन्होंने उत्तर दिया, मैं क्या करूं? श्रोताओं में ईसाई, बंगाली, मुसलमान आदि लोग भी आ जाते हैं, अतः अनुवाद करने में बंगला, उर्दू एवं हिंदी तीनों का अनुवाद करना पड़ेगा। इसीलिए सबकी सुविधा के विचार से अंग्रेजी शब्द मिलाकर कहना पड़ता है। पुनः सुमिरन, भजन और ध्यान पर उनके प्रवचन होने लगे। शब्द ध्यान पर उन्होंने बहुत जोर दिया और कहा, इससे मन शीघ्र ही स्थिर हो जाता है। आपने प्रश्न किया, महाराज सुमिरन क्या है? इससे आपका मतलब क्या किसी वर्णात्मक शब्द के जप से है? उन्होंने कहा, हाँ, जो वर्णात्मक नाम गुरु बता दे। फिर आपने पूछा, ध्यान क्या? ध्यान से आपका आशय किसी स्थूल रूप के ध्यान से है क्या? उन्होंने फिर कहा, हाँ, जो गुरु बता दें। फिर आपने पूछा, भजन क्या? क्या इसमें आपका अभिप्राय अनहद शब्द में ध्यान लगाने से है? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ। पुनः आपने पूछा, मूर्ति ध्यान और शब्द ध्यान के बीच में क्या कोई दूसरा भी साधन करना पड़ता है, अथवा मूर्ति ध्यान करने के बाद ही अनहद शब्द का ध्यान होने लगेगा? यदि कोई दूसरा साधन है तो उसका नाम क्या है? उन्होंने कहा, नहीं, स्थूल मूर्ति के ध्यान के बाद से ही अनहद शब्द का ध्यान होता है, बीच में और कोई दूसरा साधन नहीं है। फिर आपने कहा, संतों ने तो प्रकाश मंडल के अनहद नादों का ध्यान करने के लिए कहा है। मूर्ति ध्यान तो अंधकार मंडल में ही होता है। अंधकार में ही रहकर प्रकाश मंडल का शब्द कैसे पकड़ा जाएगा? उन्होंने उत्तर दिया, गुरु पकड़ा देगा। इस पर आपने कहा, इस कथन का विश्वास दिलाना चाहिए। यह सुनकर वे चुप हो गए। उनको मौन देखकर आपने कबीर साहब की एक साखी कहकर सुनाई। सूरत नीरत एक अंग कर, देखो विमल बाहर, मध्य सुषुम्ना तिल बरो, तिल में ज्योति अपार। यह साखी सुनाकर आपने पूछा, यह क्या बात है? इस पर वे बिगड़कर कहने लगे, आप भेद खुलवाना चाहते हैं क्या? यहाँ भिखमंगों को भेद नहीं मिलता है। संभवतः आपका साधु वेश देखकर ही उन्होंने समझ लिया कि ये भीख मांगकर अपनी जीविका चलाने वाले साधु हैं।
आपने शांत भाव से कहा, देखिए, भगवान बुद्ध ने भी भीख मांगी थी, तुलसी साहब ने भी भीख मांगी। उन्होंने कहा, पहले वैसे बुद्ध हो लो, तब भीख मांगना। आपने कहा, बुद्ध भगवान ने तो बुद्ध होने के प्रथम तथा उसके बाद भी भीख मांगी थी। पुनः आपने उन्हें आश्वस्त करने के लिए कहा, महाराज, मैं आपसे भजन भेद लेने नहीं आया हूँ, इसे मैं पहले से ही जानता हूँ। यह सुनकर वे बोले, तो फिर आप पूछते क्यों हैं? आपने उत्तर दिया, मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपके पास इसका क्या उत्तर है। यह सुनकर वे चुपचाप बैठे रहे। उन्हें मौन देखकर उनके एक बंगाली शिष्य जो रिटायर जज थे बोले, ऐसी बात इस तरह कैसे बतलाई जाए? यह गोपनीय बात ऐसे ही किसी को नहीं बतलाई जाती है। आपने कहा, मैं यह तो नहीं पूछता कि इसके करने की विधि क्या है, मैं तो केवल उस सदयुक्ति का नाम जानना चाहता हूँ। नाम बताने में आपत्ति क्या है? सभा के अंदर नाम बताने में तो कोई बात नहीं है। यह सुनकर साहब जी ने मौन भंग कर कहा, वन पॉइंटेडनेस अर्थात एक बिंदुता। यह सुनते ही ब्रह्मदेव जी बोल उठे, तो आप छिपाते क्यों हैं? उन्होंने कहा, मैं छिपाता कहाँ हूँ, मैंने तो 22,000 आदमियों को उपदेश दिया है। इस पर आपने ब्रह्मदेव जी से कहा, ब्रह्मदेव जी, उसका नाम है वन पॉइंटेडनेस, एक बिंदुता। अब बस करो। 2-3 मिनट के बाद आप लोग वहाँ से चले आए, पर राधा स्वामी मत वाले साथी वहीं बैठे रहे। उनके आने पर आपने पूछा, हम लोगों के चले आने के बाद क्या साहब जी ने हम लोगों के विषय में कुछ कहा भी था? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ नहीं बोले थे। आप लोगों के आने के कुछ देर बाद ही सत्संग समाप्त कर दिया गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।